हेलो दोस्तों, राधे राधे। हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, है ना। और आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, है ना, मेरी तरफ से। और उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम आपको पूरा चीज कवर करा दिए हैं, है ना, जो जो चीज पढ़ना है उसमें। ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन कराना है। तो क्वेश्चन भी ऐसा कराना है जो बोर्ड्स 2026 में आपको लग जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज का सेशन में, है ना। किसका है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हो सके तो सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही आपके लिए हम बना के लाए हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इसका आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं उसको। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मेरे पास एक पेपर है ना, इसी पे हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं। देखिए, है ना। तो इसी से हम करवा लेंगे, अब आपको ऊपर में दिखेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक फास्ट ट्रेन है ना, वो 3 घंटा कम ले रहा है किससे? एक स्लो ट्रेन। ट्रेन कितना है? 2 ट्रेन है ना। एक हो फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन। तो बोल रहा है कि फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। किसी जर्नी का, है ना, जर्नी कोई कर रहा है, तो स्लो ट्रेन जब चलता है तो और फास्ट ट्रेन चल रहा है, तो फास्ट ट्रेन का कि पहुंचने में, कहीं भी पहुंचने में 3 घंटा कम ले रहा है। ठीक है, किससे? सेकेंड ट्रेन के हिसाब से। नहीं समझ आया? फिर समझिए। एक फास्ट ट्रेन है, कोई जर्नी कर रहा है, तो पहुंचने में 3 घंटा कम ले रहा है किसके रिस्पेक्ट में? सेकेंड ट्रेन। सेकेंड ट्रेन क्या है? तो स्लो है। कैसा ट्रेन है? तो स्लो ट्रेन है। धीरे धीरे पैसेंजर हो गया, ये हो गया एक्सप्रेस सुपर फास्ट। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कितना जनवरी कर रहा है? 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर आपका चल रहा है। तो डिस्टेंस तो हमारा हो गया कितना? 600 किलोमीटर। कितना चल रहा है? तो फर्स्ट ट्रेन क्या है? तो फास्ट है ना। सेकेंड ट्रेन क्या है? तो स्लो है। और डिस्टेंस कितना चल रहा है? 600 किलोमीटर। और टाइम कितना? यानी फर्स्ट ट्रेन का टाइम जो है, इसका अगर T1 है तो T1 ग्रेटर देन T2, यानी T1 कितना होगा? ज्यादा कम होगा? कम होगा नहीं, ठीक है, T2 ज्यादा होगा ना जी। ये समय स्लो, अगर सेकेंड ट्रेन स्लो है तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लेगा। तो डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। अब देखिए, तो चलेगा तो बोलेंगे लेट द फर्स्ट ट्रेन ना, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। क्या हो गया? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, है ना, बी एक्स। एक्स था, हमको दिया नहीं है तो मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स था, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, करना है उसको? 600 किलोमीटर। टाइम हमारा ये दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना घंटा लग रहा है। नहीं, इसको 3 घंटा ज्यादा लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर हमारा टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम ही हम बोलेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 600 है। स्पीड कितना है जी? x। ये हमारा T1 निकल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये T1 निकल गया। अब चलिए, ये हो गया फर्स्ट केस, केस 1। केस 1। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में आता है, केस 2 में क्या बोला है? सेकेंड ट्रेन। तो इसका स्पीड हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी, है ना। दूसरा ट्रेन का स्पीड क्या होगा? बोल रहा है द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन फास्ट ट्रेन, है ना। स्पीड जो है स्लो ट्रेन का 10 किलोमीटर पर घंटा कम है किससे? फास्ट ट्रेन से। तो अगर फास्ट ट्रेन, ये फर्स्ट जो है फास्ट है, फर्स्ट और फास्ट, तो स्पीड जो है इसका x है, तो कितना लग रहा है? कम लेस लग रहा है, धीरे चल रहा है स्पीड, तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? अगर उसका x है तो कितना घट रहा है? तो -10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में? 10 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चल रहा है। ठीक,
डिस्टेंस तो इसके लिए भी सेम रहेगा, तो डिस्टेंस कितना है, तो 600 किलोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत, ये भी मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो गया, डिस्टेंस स्पीड दिया, टाइम इसका भी निकलेगा, तो t2 निकालिए 600 और बाई x माइनस 10, टाइम निकल गया, इसका भी टाइम निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि टाइम जो है ना, फर्स्ट ट्रेन जो है सेकेंड ट्रेन से 3 घंटा कम ले रहा है ना टाइम, तो हम क्या करेंगे, t2 में से t1 को माइनस कर देंगे। टाइम किसका ज्यादा लग रहा है, सेकेंड ट्रेन का ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना घंटा कम लग रहा है, तो 3 घंटा। ठीक है, 3 आवर्स। अब t2 का वैल्यू यहाँ दिया है, क्या दिया है, तो 600 बाई x माइनस 10 और माइनस t1 का वैल्यू 600 बाई x इज इक्वल टू 3। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता ही है, एलसीएम ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन थोड़ा थोड़ा याद होगा, लेकिन लीनियर है नहीं, ऐसे क्वाड्रेटिक बनेगा ये, है ना। तो चलिए इसको एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया, 600x आ गया यहाँ पे। ठीक, और माइनस x माइनस 10 उधर चल जाएगा, हाँ सर, x माइनस 10 उधर चल जाएगा, इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करें, क्या है 600x और माइनस यहाँ होगा 600x और माइनस माइनस प्लस, और 600 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6000 इज इक्वल टू, इसको लेके जाइए उधर, अच्छा 3 रहने दीजिए, और इसको अगर नीचे सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो x इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अब इसको देखिए, दोनों फोटो सेम दिख रहा है, काट दिए, कितना आया 6000 बचा ऊपर में सर, और ये वाला उधर जाएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x। ठीक है, अब करिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 3x स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना आ जाएगा 2000 इक्वल टू 0। 3 उधर गया तो काम खत्म, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालना 2000 का, है ना, जो आ जाए आपका क्या 10 के इक्वल, तो 2000 है 1 है, तो क्या आएगा 2000 का ऐसा फैक्टर निकालिए कि 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे। तो कैसे करेंगे, 2000 का फैक्टर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 के जगह पे लिख सकते हैं 50 माइनस 40 एक्स माइनस 2000 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 50x हो जाएगा प्लस 40x हो जाएगा माइनस 2000 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन, क्या आ जाएगा x माइनस 50 प्लस 40 कॉमन, क्या आ जाएगा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब बताइए तो क्या कॉमन निकला इसमें, x माइनस 50 और क्या निकला x प्लस 40, है ना, यही निकला, आई इक्वल टू 0। अब लड्डू सब दोनों को खिलाएंगे तो x माइनस 50 इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना है 50 आ गया और एक क्या आ गया माइनस 40 आ गया। अब देखिए तो x क्या है हमारा, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको नेग्लिजिबल मालूम खत्म कर देंगे इसको, और इसका क्या होगा वैल्यू कितना आएगा 50 किलोमीटर। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, फर्स्ट ट्रेन स्पीड क्या आ गया इसका, तो 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन का क्या आएगा, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या आएगा, 50 से कितना कम था 10 कम था, तो 50 से 10 कम करेंगे कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है ऊपर में देखिएगा आ रहा है, बोला सोल्व फॉर एक्स। पहला क्वेश्चन है उसमें, सेकेंड का फर्स्ट। पहला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है सोल्व करना है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए तो क्वेश्चन है हमारा, इसको किस पे बनेगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड में बनेगा। तो देखिए a इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा, तो 4 है। b इक्वल टू क्या है, तो -4a है। c इक्वल टू क्या है, तो a² माइनस b²। तो हमको क्या कर देते हैं, c इंटू ए करते थे, है ना, और b चौरा लाना पड़ता था जोड़ घटाने। तो c इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू a² माइनस b²। इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, है ना, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, हाँ सर लिख सकते हैं। और a² माइनस b² क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और इंटू a माइनस b। हाँ हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब देखिए तो क्या करेंगे ऐसा, है ना, इस फैक्टर के साथ कि बीच में लाना है हमको कितना, 4a लाना है। तो देखिए अगर हम इसका पेयर बना देते हैं तो 2a प्लस b इंटू 2 इंटू a माइनस b, एक पेयर बन गया। अभी दोनों के बीच में कौन सा साइन रखेंगे, प्लस के कि माइनस के, हाँ प्लस का कि माइनस का साइन रखेंगे कि बीच में 4a आ जाएगा। तो हम देखिए प्लस रख के देखते हैं आ जाएगा, देखिए तो 4x² है और -4a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो गया x, देखिएगा आप करके आ जाएगा 4a काट के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है प्लस, इसको भी लिखेंगे a² माइनस b² को तोड़ देंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो 4x² यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, 2a प्लस b आएगा इंटू x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा 2a माइनस b इंटू x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 तो यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, दो पेयर बन गया इधर। तो इस 4 और 2 का कॉमन क्या हो जाएगा, 2x², x में क्या कॉमन होगा 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, 2x आ गया, बच गया यहाँ पे, यहाँ क्या बचा माइनस, है ना, a प्लस b, a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए, इसको तो मिटा के, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए तो क्या कॉमन है, इधर भी फोटो a माइनस बी है, इधर भी फोटो a माइनस बी है। a माइनस बी को कहो चलो तुम बाहर निकलो तो घर से एकदम, है ना, तो a माइनस बी को बाहर निकाल दिए सर। अब क्या बचा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में यहाँ से तो a माइनस बी गए आते, अकेले क्या बचा गया, 2 बच गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और x नहीं बचा, हाँ x भी बचा। अब प्लस प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, तो माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस a माइनस बी कॉमन निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस रखेंगे। चलिए अब a माइनस बी तो इसमें से निकाल दिया था, तो इसके पास क्या बचा, a प्लस बी ही बचा सर, a प्लस बी ही बचा, ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, कुछ नहीं, अब तो हो गया काम खत्म, i इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन देखिए दोनों फोटो सेम दिख रहा है, ये वाला भी फोटो सेम दिख रहा होगा, ये भी फोटो सेम दिख रहा होगा। तो इसको कहो कि चलो तुमको बाहर निकालते हैं, तो क्या बाहर निकाल के लिखते हैं 2x माइनस a प्लस b, एक तो निकल गया आपका, दूसरा क्या निकल गया सर, तो जो बचा तो क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस b, दूसरा क्या बचा 2x माइनस a माइनस b और इक्वल टू 0। अब देखिए लड्डू खिलाने का बारी आया, तो लड्डू इसको भी खिलाना है, इसको भी खिलाना है, तो दोनों को लड्डू खिलाइए। तो 2x माइनस a प्लस b, इसको भी लड्डू दीजिए, और 2x माइनस a माइनस b, इसको भी लड्डू दीजिए। तो देखिए तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा a प्लस b, x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b बाई 2,
यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा a माइनस बी, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस बी बाई 2। तो देखिए तो x का वैल्यू हमको सोल्यूशन निकल गया है ना, स्क्वायर था तो दो वैल्यू आ गया, यानी दो रूट्स आ गया a प्लस बी बाई 2, x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। तो दोनों होगा है ना, सोल्व फॉर x बोला था ना क्वेश्चन में, तो दोनों होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप लिखिए है ना, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको सेकेंड का कराते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स है ना, ऊपर में दिख रहा होगा क्या बोला है, 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई है ना एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। इसका भी हमको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है कि x का वैल्यू क्या होगा, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू है ना, x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7, यानी x का वैल्यू ना -4 होना चाहिए ना 7 होना चाहिए। तो क्या आएगा, तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। आइए, तो हो गया आपका, इसको सोल्यूशन करने क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लिख लेंगे। तो x प्लस 4 x माइनस 7, ये सब तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ऊपर में क्या आ गया, x माइनस 7 आ जाएगा, तो हाँ सर आ जाएगा माइनस, इससे खत्म क्या बचेगा, x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 11 बाई 30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, अब इसका जब हम सॉल्यूशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x है ना माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30। अब देखिए तो x और x खत्म, क्या बच गया, तो -11 बचा सर ऊपर में, नीचे में क्या बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर बच रहा है, और ये क्या आएगा -3x बच रहा है, और -28 इक्वल टू 11 बाई 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ से, एक फोटो को उड़ाइए इधर, इस फोटो को इधर, तो कितना आएगा 30 इंटू 11 -330 आ रहा है, देख रहे हैं, हाँ सर आ रहा है सर, इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं, बोलिए -330 तो है, इज इक्वल टू, इसको करेंगे क्या आएगा, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस है ना कितना आ जाएगा 308 आएगा शायद, देखिए तो हाँ 308, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, -330 को उधर भेज देंगे, तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x और माइनस इसको करेंगे कितना आएगा, देखिए तो 308, माइनस आ गया ना, माइनस कितना है 308, अब माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 330 इक्वल टू 0। तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, देखिए तो 22 आ जाएगा, यानी +22 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा तो क्या आ रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो है ना 2 4 है ना और 2, देखिए आ गया। तो 242, इसका ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको जोड़ने या ऐसा दो फैक्टर जिसको जोड़ने या घटाने में क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो देखिए सोचिए तो क्या आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो यही फैक्टर आपको दिख रहा है। अभी दोनों को बीच में क्या लगा देंगे, 33 आ जाएगा, तो प्लस, इसको हम आगे बनाते हैं 11 एक्स स्क्वायर, ये समझाने के लिए बताया, लिखना जरूरी नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस 22 एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फटाक से, इतना तो आप लोग को समझा ही दिए हैं है ना, -22x प्लस 22 इज इक्वल टू
0, यहाँ से 11 कॉमन, x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 22 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों फोटो सेम हो गया, x माइनस 1 और क्या बचा 11x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को दीजिए, लड्डू बांटने का समय आया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, और क्या आएगा 11x माइनस 22 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 11x इक्वल टू 22 और x इक्वल टू क्या आ गया 22/11, काट देंगे तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1 और 2। तो इसका भी सोल्यूशन हम निकाल देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, कितना क्वेश्चन हुआ 3 क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कराते हैं, तब तक आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किसमें थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है, ऊपर में आ रहा होगा आपको, देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कौन कौन सा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है तो प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस है, हाँ सर प्लस है ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, क्या है इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होता है तो क्या होता है डी का वैल्यू याद है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। अब हमको प्रूव करना है इसमें कि ऐसा कंडीशन दिया है, तो हमको प्रूव करके दिखाइए कि क्या करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए, क्या प्रूव करके दिखाइए तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अभी नया लफ्ज आ गया, तब इसका हम सॉल्यूशन देखिए फटाक से करेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए सेम काम करना है, d 0 दिया तो d का वैल्यू क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b के जगह पे क्या है सर तो c माइनस ए है, तो b यानी c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस 4 a के जगह पे क्या दिया है तो b माइनस सी, ठीक है, c के जगह पे क्या दिया है तो a माइनस बी इक्वल टू 0। कोई कष्ट नहीं सर। अब बताइए इसको तोड़िए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको भी आप पहले इसको कर्ली में डाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए तो क्या आएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। अब आगे करते हैं तो इसको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए सब में, है ना, सेम टर्म नहीं दिख रहा है जोड़ने वाला कोई नहीं सब, तो सब मल्टीप्लाई करिए, 4ab आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4ca आ जाएगा और माइनस 4c भी आ जाएगा, कोई कष्ट नहीं सर इक्वल टू 0। अब फोटो मिलाइए, फोटो कहाँ कहाँ मिल रहा है, कहीं मिल रहा है देखिए तो AC AC कहीं मिल रहा है, देखिए तो AC AC यहाँ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं। तो पहले इसको हम लिखेंगे तो आएगा तो आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 4ca कितना आ जाएगा प्लस 2ac आ जाएगा ना, दोनों एक ही है CAC। और यहाँ क्या बचा माइनस 4ab फिर क्या बचा प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4, इसके बाद आएगा सी स्क्वायर प्लस, देखिए तो सी स्क्वायर इसको नहीं लिख के हम लिखेंगे, है ना, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac पे है तो इसको हम लिख देंगे सी प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसको सजाइए तो ए बी और क्या आएगा सी भी दिख रहा है आपको ना, इसको हम लिखेंगे माइनस 4ab
और एक साथ रहेंगे -4cb और +4b² इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए यहाँ पे c प्लस a का होल स्क्वायर हो गया ये। अब इसमें से देखिए तो -4 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन होगा, तो b कॉमन होगा सर। क्या बचेगा, तो a प्लस c बचेगा सर, a प्लस c बचेगा। यहाँ क्या बच गया, तो +4b² बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए एक फॉर्मूला पे आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। देखिए यहाँ पे a की जगह पे पूरा ही है, c प्लस a² हो गया। अब b की जगह पे तो आपका b है ना, और ये -2ab हो जाएगा, ठीक है, 2ab हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं c प्लस a है ना -2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ 2b का होल स्क्वायर होगा ना ये, तो ये b की जगह क्या आ गया, 2b आ गया। तो यहाँ पर b की जगह हो गया, a की जगह क्या आ गया, दिस वन। और फिर हो जाएगा 2 2 जा 4b a प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा, c प्लस a इक्वल टू 2b। अब हमको यही निकालना था, 2b इक्वल टू a प्लस c। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा आ गया। 2 को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से भी आप चाहिए तो रिपीट करके कर सकते हैं, अपने से बनाने का कोशिश करिएगा। और ये 4 क्वेश्चन हम करवाए हैं, और भी कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलिएगा कि अच्छा लगा तो हाँ सर और भी करा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो कार्ड एजुकेशन पे करवा देंगे। और नहीं तो आपको एक पूरा एक साथ ही सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चैप्टर का एक साथ लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा उसको भी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।